मैम ये तो कैप लगाना है और बहुत जगह मैंने देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं भी आरसीटी प्लस कैप। ये इम्पोर्टेंट है आरसीटी के बाद कैप लगाना? देखिए इम्पोर्टेंट डेफिनेटली मैं कहूँगी है। जिन लोगों में चारों वॉल्स दांत के इंटैक्ट हैं उन केसेस में तो हम कुछ 15 दिन 20 दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली 10 में से 8 पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं उनमें ज़रूर कहीं ना कहीं या तो सेंटर से जहाँ हम एक्सेस होल बनाते हैं वहाँ कैविटी होती है या साइड वाली वॉल पे कैविटी होती है। सो इतना अगर टूथ स्ट्रक्चर हाफ डिस्ट्रॉयड है ऑलरेडी या मोर देन कुछ केसेस में बिल्कुल ही सिर्फ 1/3 टूथ स्ट्रक्चर बचता है, अगर उसको आप कैप से नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो इन फ्यूचर में दांत फ्रैक्चर होने का हाई रिस्क होता है। मैम अगर दांत फ्रैक्चर हो जाता है उस केस में क्या करना पड़ता है? तब उसके बाद अगर हम लगा ले कैप? देखिए दांत में फ्रैक्चर होने के बाद कैप लगाई जा सकती है या नहीं वो डिपेंड करता है कि एंगल पे फ्रैक्चर है। अगर वर्टिकली दांत फ्रैक्चर हो चुका है तो उसमें आप रिमूवल ही करना पड़ता है क्योंकि आप उसको जोड़ नहीं सकते वापस। लेकिन अगर डायगनली सिर्फ जो क्राउन पोर्शन मुंह के अंदर दिखता है अगर वो फ्रैक्चर होता है तो देन उस पर आसानी से हम बिल्ड करके वापस जो डैमेज टूथ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कैप फिट कर सकते हैं। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से हमें देखना होगा। लेकिन आप फिर भी रेकमेंड करेंगे कि आरसीटी के बाद कैप जरूर लगाइए? कैप जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने आरसीटी करवाई और फिर 1.5 साल तक छोड़ दिया, उस पर क्राउन नहीं लगाया, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब दांत बहुत ज्यादा वीक। मैम ये आरसीटी ट्रीटमेंट हमेशा सक्सेसफुल होता है? देखिए मैं ये कहूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपने सही तरीके से आरसीटी की गई है और कनाल्स की कंप्लीट क्लीनिंग की गई है तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लंबे समय तक चलता है। मैम मेरा एक दोस्त था उसकी आरसीटी हुई, उसने कैप भी लगाया और उसके कुछ दिनों बाद उसके दांत में दोबारा इन्फेक्शन हो गया। तो डॉक्टर ने जब कहा उसको री-आरसीटी करनी पड़ेगी तो काफी परेशान हुआ। ये री-आरसीटी की नौबत क्यों आई? देखिए री-आरसीटी की नौबत आने का सबसे मेजर रीजन होता है हाइजीन। आपको लगता है कि आप सही से ब्रश कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली क्लीनिंग, जिसको वाटर फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश, स्मॉल छोटे ब्रशेस आते हैं उससे क्लीन करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर कैप और दांत के जंक्शन पर खारा हमेशा फंसता रहता है तो देन माइक्रो लीकेज स्टार्ट होती है और जिस सीमेंट से हम कैप को ग्लू करते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है और नीचे गैप बनता चला जाता है। सो ये री-आरसीटी की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं और रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए 1 साल में या 6 महीने में जरूर एक बार डॉक्टर को विजिट करें आपके टीथ की कंडीशन को असेस करने के लिए कि अगर कनाल्स पूरी क्लीन नहीं हुई उस केस में क्या होता है? देखिए कनाल्स क्लीनिंग अगर कंप्लीट नहीं है और अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है उसमें यूजुअली डॉक्टर डिसाइड करता है कि दोबारा आरसीटी करें क्योंकि ऑलरेडी कैप लगी हुई है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो उस केस में यूजुअली अगर पेन आता है तभी डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप दोबारा आरसीटी करें। अदरवाइज अगर कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है नसें अपने आप ही ब्लॉक हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, तो अगर पेन डिस्कम्फर्ट नहीं है तो री-आरसीटी नहीं रिकमेंडेड होती, हम उसको वेट एंड वॉच पे रखें। अगर कनाल्स पूरी क्लीन हुई है नहीं हुई है आम आदमी कैसे पता करे? देखिए आम आदमी के लिए तो ये पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर ज़रूर एक्सरे द्वारा ये कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि बैक टीथ हैं उसमें कभी कभार मल्टीपल कनाल्स होती हैं, 3 तो नॉर्मली होती हैं और एक छोटी कभी एक्स्ट्रा कनाल निकल आई है और अगर क्लीन नहीं है तो यूजुअली आपको सिम्टम्स होंगे जैसे हल्का थोड़ा बहुत खाने में। मेजरली आरसीटी होने के बाद दर्द नहीं होता, लेकिन हार्ड नट्स या कुछ ऐसी चीज सख्त बाइट करने पे अगर किसी एक पॉइंट पे आपको पेन आ रहा है तो यूजुअली उसमें गम्स में इन्फेक्शन होता है। आरसीटी के बाद मैं बात कर रही हूँ, या फिर अगर कोई नर्व मिसिंग है। दूसरा एक रीजन दिख सकता है कि मसूड़ों में हल्का आपको बॉयल या पिंपल जैसा फेस पे होता है, वैसा कुछ नजर आ सकता है। तो ऐसा कभी भी हो तो जरूर अपने डॉक्टर के पास विजिट करें और एक्सरे कराएं। एक आखिरी क्वेश्चन, आरसीटी और क्राउन क्या सेम डॉक्टर करते हैं? देखिए आरसीटी और क्राउन सेम डॉक्टर भी कर सकते हैं। आरसीटी के स्पेशलिस्ट को एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं और कैप के स्पेशलिस्ट को प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाना।